वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। सैंतीस साल पुराना इतिहास बदलकर दोबारा सत्ता में आने का रिकॉर्ड बनाने वाली योगी सरकार ने अब बजट के जरिए इतिहास बदलकर नई भारत का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल योगी सरकार ने पेश किया है सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है, और तभी हम ये दावा कर सकते हैं कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर बजट का पिटारा खोला तो सबका साथ और सबका विकास वाली बिसात पर 6,15,518 करोड़ 97 लाख का खजाना खोल दिया। अब इस बजट की कुछ बड़ी बड़ी बातों को देखें तो सूबे की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजनाओं के लिए 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट रखा गया है। मेरठ, बहराइच, आजमगढ़, रामपुर और कानपुर में एटीएस सेंटर। कोविड में अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपए प्रतिमाह की मदद। वृद्धावस्था, निराश्रित पेंशन और दिव्यांग भरण पोषण की राशि बढ़ाई। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में धार्मिक आयोजनों के लिए प्रबंध। महाकुंभ की तैयारी के लिए 1100 करोड़ निर्धारित। महिला सुरक्षा को 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। 5 साल में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे, जल मार्ग, हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। नए शहरों में मेट्रो, बिजली, खेती किसानी के अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण का भी बखूबी ख्याल रखा गया है बजट के खजाने में। सरकार की माने तो उत्तर प्रदेश की उम्मीदों को पंख लगाएगा ये वाला बजट। जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सरकार का दावा है कि गांव, गरीब, किसान और नौजवान सबका रखा गया है खास ध्यान। मायावती ने जहां इस बजट को अंधे कुएं जैसा बताया है, वहीं अखिलेश यादव का तंज है बजट है छठा लेकिन सब कुछ है घटा। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। बहरहाल वर्तमान की बिसात पर भविष्य का भूगोल बनाने के लिए इतिहास बदलने की बात तो इस बजट में हो गई, लेकिन सवाल यही है कि युवाओं और बेरोजगारों के लिए इस बजट में क्या रहा खास।